बच्चों इसको ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में ये आने का चांस बहुत ज़्यादा है। फिस्कल पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस और मॉनेटरी पॉलिसी की इफ़ेक्टिवनेस। और आईएएस कर्व तो मैंने आपको बता ही दिया है, वहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और एक यहाँ से आपको मिल जाएगा, और ये आएगा ही आएगा। तो इस बार आप इसको अच्छे से नोट करिएगा, लेकिन मैं समझाने से पहले कुछ बातें इस पर हम बताएंगे, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तब जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आपको बताया जा रहा है कि इलास्टिसिटी फिस्कल पॉलिसी का इफेक्टिवनेस निकालो। अगर आपको फिस्कल पॉलिसी का इफेक्टिवनेस निकालना होगा तो एलएम कर्व का मदद लेना होगा। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ एलएम कर्व, मतलब एलएम कर्व की इलास्टिसिटी के जरिए हम उसका इफेक्टिवनेस का पता लगाएंगे। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, आपको मालूम है 3 तरह की होती है। एक कांस्टेंट होती है, एक चेंज होती है, और एक कम चेंज होती है। तो इसका हर एक पॉइंट में, एलएम कर्व का हर एक पॉइंट के मदद से हम लोग फिस्कल पॉलिसी का पता लगाएंगे कि कहाँ इफेक्टिवनेस है, कहाँ नहीं है। लेकिन जाने से पहले थोड़ी सी आपको रिव्यू कर दूं कि इसका मीनिंग क्या है। बच्चों, अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करें, ये बहुत पहले आपको ये जानना ही पड़ेगा। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकार जो है, सरकार गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है और टैक्स की रेट को कम कर रही है, टैक्स के रेट को वो कम कर रही है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को वो बढ़ा रही है। इसे कहते हैं एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ जो फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम, वो है एक्सपेंसरी, जहाँ सरकार खर्चा बढ़ा रही है और टैक्स का रेट कम कर रही है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इनके पीछे सरकार का मकसद क्या है? सरकार का एक ही मोटिव है बेटा, एक ही मोटिव है, और वो है नेशनल इनकम को बढ़ाना। उसका एक ही मोटिव है नेशनल इनकम को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम इसको नेशनल इनकम कह सकते हैं बच्चों, अगर नेशनल इनकम बच्चों बढ़ रहा है तो हम लोग कहेंगे मोर इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी। अगर इनकम भी बढ़ रहा, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा, तो इसको बोलेंगे इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी। अगर इनकम बढ़ रहा, अगर इनकम बढ़ रहा बेटा और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहा है, लेकिन इनकम ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो इसको भी बोलेंगे इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी। लेकिन यहाँ बोलेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट वहाँ पर हम लोग बोलते हैं बच्चों जहाँ पर इनकम बढ़ने से इंटरेस्ट भी बढ़ता है, लेकिन दोनों का रिलेशन सेम नहीं है। इनकम ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है, या इंटरेस्ट ज़्यादा या इनकम कम है, तो वहाँ इकोनॉमिक्स में दिखाया जाता है क्राउडिंग इफेक्ट। तीसरा कंडीशन है बच्चों, इनकम भी बढ़ रहा और बच्चों इंटरेस्ट भी बढ़ रहा, लेकिन बच्चों इस बार इनकम जो है वो लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इनकम कम हो गया तो ये हो गया लेस इफेक्टिव। क्योंकि इनकम लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लेस इफेक्टिव है। यहाँ भी क्राउडिंग आउट इफेक्ट है,
और चौथा बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा लेकिन इनकम में कोई चेंजिंग नहीं है, नो चेंज, तो वहां पे फिस्कल पॉलिसी जो हो जाएगा इनइफेक्टिव। तो बच्चों मैंने इसको समझाने के लिए आपके इसके बारे में डिस्कस किया कि इसके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पहली बात है कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इनकम का टैक्स रेट कम होगा। अगर ये दोनों कम होगा तो इसे कहेंगे एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है डिमांड को बढ़ाना, यानी कि इनकम को बढ़ाना। अब इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार खर्चा करेगी तो नौकरी जनरेट होगा, और जहाँ रोजगार जनरेट होगी तो लोगों के पास इनकम होगा तो बच्चों ऑटोमेटिक खर्चा होगा। और दूसरा है टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट कम होगी तो लोगों का इनकम बढ़ेगा तो खर्चा करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो एक्सपेंसिव पॉलिसी। तो बच्चों इसमें इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, उसके लिए पहले हम इसका मोटिव पढ़ लें कि एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी का मेन मोटिव है नेशनल इनकम को बढ़ाना। तो जब नेशनल इनकम बढ़ेगा तो बोलेंगे मोर इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी है। जब नेशनल इनकम भी बढ़ रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा, तब भी इफेक्टिव है, क्योंकि दोनों का प्रमोशन सेम है। ये भी जितना से बढ़ रहा उतना से ये भी बढ़ रहा। इनकम बढ़ रहा और इंटरेस्ट भी बढ़ रहा, लेकिन इनकम ज़्यादा है बच्चों, ये बात याद रखना। इनकम अगर ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो इसको इफेक्टिव बोलेंगे, लेकिन साथ में बोलेंगे कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी है। इनकम बढ़ रहा, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा, लेकिन इनकम कम है इंटरेस्ट से तो लेस इफेक्टिव बोलेंगे, यहाँ भी क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। और जहाँ इंटरेस्ट बढ़ रहा लेकिन इनकम में कोई चेंजिंग नहीं है, उसको बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव। ये हुआ पहला पॉइंट जो आपको हम थ्योरी में लिखेंगे तो पहले ये सब क्लियर हो जाए। अब आते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? सेकंड पॉइंट है हमको रेंज। सेकंड पॉइंट है रेंज। अगर हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो वहाँ हमें रेंज मिलेगा, रेंज। और वो रेंज कैसे मिलेगा पहले वो ग्राफ में आपको दिखा दें, तब वो आप समझ पाओगे। बच्चों ये जो हमारी जो LM कर्व है, ये LM कर्व है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक LM का हॉरिजेंटल है। LM कर्व अगर हॉरिजेंटल है तो उसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ये जो एरिया है बच्चों, ये एरिया, इस एरिया को यहाँ तक हम लोग कहेंगे, इस एरिया को यहाँ तक कहेंगे, इस एरिया को हम लोग यहाँ तक कहेंगे केंसियन। केंसियन रेंज। इसको कहेंगे केंसियन रेंज। और जब LM का वर्टिकल है तो इसको यहाँ से मिला देते हैं। इस वर्टिकल LM कर्व में हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है बच्चों, इसको कहेंगे क्लासिकल रेंज। बच्चों ध्यान रखना इसी रेंज पे खेला हम लोग का है। बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से यहाँ तक,
ये हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग कहेंगे केंसियन रेंज, और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, और यहाँ से यहाँ ये वर्टिकल लाइन जो है, यहाँ से पूरा वर्टिकल लाइन, यहाँ से जो भी पॉइंट, वो है क्लासिकल रेंज। और बच्चों केन्स और क्लासिकल रेंज के बीच में, केन्स और क्लासिकल रेंज के बीच में जो ये हम लोगों का बना है, इसको कहेंगे इंटरमीडिएरी रेंज। तो बच्चों हमको फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी का मेजरमेंट करने के लिए 3 तो रेंज चाहिए। एक चाहिए केन्स रेंज, एक चाहिए हम लोग को इंटरमीडिएरी रेंज, और एक चाहिए क्लासिकल रेंज। चलो बच्चों एक बार फिर हम लोग मिलकर इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। एक बार बच्चों एक ग्राफ को सही से देखो, ये एक रेंज हम निकालते हैं। बच्चों ये जो हम लोग हॉरिजेंटल लाइन कहीं भी दिखाई दे, ये हम लोग कहेंगे किसका रेंज है बच्चों, तो केन्स का। ये है केंसियन रेंज, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्टिकल लाइन है, ये है क्लासिकल रेंज। और बच्चों केन्स और क्लासिकल के बीच जो रेंज होगा, ये वाली रेंज, इसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएरी रेंज। तो बच्चों अब हम लोग थ्योरी में डिस्कस करने चल सकते हैं। जाने से पहले एक बार रिपीट कर दे बच्चों कि हम लोग फिस्कल पॉलिसी का एक मकसद होता है, और वो है फिस्कल पॉलिसी का एक ही मकसद, नेशनल इनकम को बढ़ाना। तो ISLM मॉडल में ये काम किस तरीके से होगा हम पता लगाए। जाने से पहले हम थ्योरी में कुछ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वो जान लीजिए आप। कल बोल सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा, टैक्स का रेट कम हो रहा, तो बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही है, इसे कहते हैं एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है बच्चों, तो उसको कहेंगे भैया फिस्कल पॉलिसी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे इफेक्टिव। लेकिन जहां आपका इनकम बढ़ रहा बच्चों और इंटरेस्ट भी बढ़ रहा, लेकिन बच्चों इनकम का बढ़ने का रेट इंटरेस्ट का रेट से ज़्यादा है, तो उसको भी कहेंगे इफेक्टिव, क्योंकि इनकम ज़्यादा है। लेकिन बच्चों उसको बोलेंगे कि यहाँ क्राउडिंग इफेक्ट भी हो रहा है, यानी कि खाली सरकार की पॉलिसी से नहीं बढ़ रहा, कुछ और अदर फैक्टर भी है। अगर यहाँ इनकम बढ़ रहा बच्चों और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा, लेकिन इनकम कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो लेस इफेक्टिव बोलेंगे। यहाँ भी क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। और जहाँ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इनकम में कोई चेंजिंग नहीं है, तो उसको बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव है। अब बच्चों हम लोग चलेंगे आंसर के तरफ। ये हम लोग का आंसर है बच्चों। अब इस आंसर को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे एग्जाम में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले तो सर को हम बताएंगे कि सर इलास्टिसिटी ऑफ LM कर्व के मदद से हम फिस्कल पॉलिसी का पता लगाएंगे। तो हम ये बात यहाँ लिखेंगे कि सर अब मैं यहाँ से आंसर लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप भी ऐसे ही लिखोगे। Elasticity of LM curve help to determine the effectiveness
नेशनल इनकम, सॉरी इफेक्टिवनेस ऑफ, सॉरी बच्चों, इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इलास्टिसिटी ऑफ एलएम कर्व की मदद से हम फिस्कल पॉलिसी के इफेक्टिवनेस का पता लगाते हैं। इट कैन शोन इन फिगर 1, और इसको हम लोग फिगर 1 में दिखा सकते हैं। बच्चों इस फिगर को हम बनाते हैं, आप मेरे साथ भी बनाइएगा। बच्चों पहला हम लोग यहाँ पढ़े लिखेंगे वाई एक्सिस, और यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस, यहाँ देंगे 0। ये जो हम लोग का वर्टिकल एरिया है, यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ देंगे लेवल ऑफ इनकम। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ लिखोगे फिगर 1, इलास्टिसिटी ऑफ एलएम कर्व, बच्चों हम लिखेंगे फिगर 1 में सर हम एलएम कर्व का इलास्टिसिटी लेंगे और उसके मदद से फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को पता लगाएंगे। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तो पहले हम लिख देंगे सर ऑन द वाई एक्सिस रेट ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों ये हमारा एलएम कर्व है, ध्यान देना, ये जो हम लाइन टाने ये हमारा एलएम कर्व है। बच्चों वाई एक्सिस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखें तो हम कह सकते हैं कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया वाई एक्सिस में और लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट किए एक्स एक्सिस में। अब हम लोग थोड़ा सा पहले चलते हैं केस के रेंज में। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, हम स्टेप बोल के लिख दे रहे ताकि आपको याद रहे। स्टेप 1, इसको लिखने के बाद बच्चों आप स्टेप 1 में ये लिखोगे
कि सर एट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहेंगे R0, ये हमारी R0 पहला इंटरेस्ट रेट है जो सबसे मिनिमम है। LM कर्व LM curve is perfectly इलास्टिक। LM कर्व जो है परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि हॉरिजेंटल है, कोई चेंजिंग नहीं है, तो परफेक्टली इलास्टिक है। यानी कि यहाँ पर इनकम चेंज हो रहा है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, तो LM कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इस रेंज को कहा जाएगा, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम रेंज। इस रेंज में बच्चों हम लिख दे रहे, इस रेंज में LM कर्व परफेक्टली इलास्टिक है। और ये पार्ट हम लोग का यहाँ से शुरू होगा, ये वाला पार्ट, ये A और ये B। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो रेंज है AB रेंज, ये रेंज है केन्स का, जहाँ पर LM कर्व जो है परफेक्टली इलास्टिक है। ये B से ये रेंज लेकर C तक, यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है उसको हम लोग कहेंगे आपका जाकर इंटरमीडिएट रेंज। अब स्टेप 2 बच्चों हम लोग लिखेंगे, ये B से लेकर यहाँ तक C तक। स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे बच्चों BC पार्ट ऑफ LM कर्व BC part of the LM curve is called intermediate range। इसको हम इंटरमीडिएट रेंज कहेंगे बच्चों।
और स्टेप 3 वर्टिकल पार्ट ऑफ LM कर्व, ये वाला एरिया वर्टिकल पार्ट ऑफ LM कर्व इज कॉल्ड बच्चों क्लासिकल रेंज। तो बच्चों इस ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लोगे। ड्रॉ करने के बाद बच्चों इस एरिया में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए, इस एरिया में लेवल ऑफ इनकम लिए लिख दोगे। स्टेप 1 बताओगे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का R0 है, तो LM कर्व परफेक्टली इलास्टिक है और इसको बोला गया केस रेंज। BC पार्ट ऑफ LM कर्व का बोला गया इंटरमीडिएट रेंज, और जहां वर्टिकल LM कर्व उसको बोला गया क्लासिकल रेंज। अब बच्चों हम लोग फिर अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि तीनों रेंज में कहाँ इफेक्टिव है, कहाँ डीएक्टिवेटिव है, कहाँ इनएफेक्टिव है, सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई होप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो गया। इसको आप पहले ग्राफ लिखने के बाद स्टेप 1 ये लिखना, स्टेप 2 वो, स्टेप 3 ये। स्टेप दे के लिखना मत, लिखना कैसा वो आपको बता दिए। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ फिर वही वाला ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको समझा सके। ये हम लोग का LM कर्व है बच्चों। ये मेरा मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है R0। पहला हम लोग देखते हैं केसियन रेंज। ये हम लोग का केसियन रेंज है बच्चों। इस रेंज में LM कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक है बच्चों। चलो हम लोग मान लिए हम लोग का पहला पॉइंट है वो I0। ये मेरा पहला IS कर्व है S0। यहाँ पर फिर हम लोग ले लिए IS कर्व 1। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस रेंज में हम लोग का यहाँ IS कर्व है पहला और दूसरा वाला ये है। इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाए तो मेरा इनकम बढ़ रहा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि IS कर्व, सेकेंड पॉइंट, IS कर्व शिफ्ट हो रहा है। IS कर्व शिफ्ट टू राइट। IS कर्व शिफ्ट टू राइट, जाने कि IS0 से वो जा रहा IS1 तक।
लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या हो रहा है बच्चों, देख के बताओ। लेवल ऑफ नेशनल इनकम देखो बच्चों सही से इंक्रीज हो रहा है। लेवल ऑफ नेशनल इनकम देखो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम Y0 to Y1। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट चेंज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि केन्स के जो मल्टीप्लायर है केन्स मल्टीप्लायर जो है वो बराबर है फिस्कल मल्टीप्लायर से। केन्स मल्टीप्लायर बराबर है फिस्कल मल्टीप्लायर से। अगर ये दोनों बराबर है बच्चों, केन्स का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिस्कल मल्टीप्लायर का मतलब हो गया y। तो यहाँ r और y दोनों बराबर, r कांस्टेंट है देखो और y भी, मतलब केस मल्टीप्लायर में रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर केस मल्टीप्लायर और फिस्कल मल्टीप्लायर अगर बराबर है तो यहाँ हम कहेंगे नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट। नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कोई क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी fiscal policy is more effective fiscal policy is more effective। तो बच्चों ये सभी पॉइंट मैंने केन्सियन रेंज के अंदर लिख दिया। अब एक बार देखिए इसको अच्छे से। मैं वीडियो जानबूझकर लंबा बना रहा हूँ ताकि आपके माथे में बैठ जाए। ये जो हम लोग का जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है बच्चों वो केन्सियन रेंज है, जिसमें LM कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब है बच्चों इनकम में चेंज हो रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। एक हिस्सा चेंज हो रहा, एक हिस्सा कांस्टेंट होने से परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। IS कर्व शिफ्ट हो रहा बच्चों, IS 0 से IS1 और नेशनल इनकम भी मेरा बढ़ रहा Y0 से Y1, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। केन्स मल्टीप्लायर और फिस्कल मल्टीप्लायर दोनों ही बराबर है, कोई क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं है, इसलिए फिस्कल पॉलिसी मोर इफेक्टिव है। अब इसको नोट कर लो बच्चों। अब हम चलेंगे सेकंड एक्सप्लेन करने के लिए। अब बच्चों हम बी नंबर जो डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा क्लासिकल रेंज। क्लासिकल रेंज में बच्चों क्लासिकल रेंज में ये हमारी जो इनकम है इसको हम Y6 मान लिए। अब इसमें हम लोग IS कर्व
ये हमारी IS कर्व 6 है, ये हमारी IS कर्व 7 है। ये जो रेंज है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, इस रेंज को कहते हैं हम लोग क्लासिकल रेंज। तो हम लोग अब लिखते हैं कि सर क्लासिकल रेंज में हम लोग देख रहे का LM कर्व इज वर्टिकल, LM कर्व का शेप देखो ये वर्टिकल है। अगर वर्टिकल है तो इसका मतलब LM कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब इनकम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। IS कर्व शिफ्ट हो रहा बच्चों फ्रॉम IS6 टू IS7। Rate of interest rise from R6 to R7। R6 to R7, but level of national income नो चेंज। लेवल ऑफ नेशनल इनकम में कोई चेंज नहीं है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होगा? फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। बच्चों अच्छे से इसको एक बार देखिए। क्लासिकल रेंज हमारा वर्टिकल लाइन है यहाँ से यहाँ तक। हम लिख रहे हैं कि सर LM कर्व वर्टिकल है तो LM कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक है। IS कर्व शिफ्ट हो रहा है IS6 से IS7। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा, देखो R6 से R7 तक जा रहे हैं, लेकिन लेवल ऑफ नेशनल इनकम में तो कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा, वो जैसा था वैसे ही है। तो यहाँ फिस्कल पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव है। तो क्लासिकल रेंज में फिस्कल पॉलिसी हमेशा इनइफेक्टिव होगा, इसको नोट कर लो। अब आते हैं बच्चों C नंबर में, और वो है इंटरमीडियरी रेंज।
ए से बी तक, यहाँ तक हम लोग का केस रेंज था। अब बी से लेके सी तक हम लोग का जो रेंज होगा वो इंटरमीडिएट रेंज होगा। तो चलिए इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं हम लोग। इंटरमीडिएट रेंज जो है को हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ये हम लोग का पहला पार्ट होगा। पहला पार्ट हम लोग का बच्चों ये वाला है बी। बी वाला पार्ट क्या है? व्हेन वी नियरर to Keynes shear range। बच्चों फर्स्ट पार्ट में हम लोग दिखा रहे हैं कि जब हम लोग जो केन्स है उनके रेंज के नज़दीक है, यानी कि ये हमारी ये जो रेंज है ख़त्म हो रही है, उसके नज़दीक रेंज में हम लोग पहला पार्ट हम लोग का है इंटरमीडिएट, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है, वो इस जगह से वो शुरू हो रहा है। आईएस कर्व शिफ्ट हो रहा है आईएस कर्व शिफ्ट फ्रॉम, ये हम लोग का इंटरमीडिएट का पहला रेंज हो रहा है जिसका नाम है IS3 IS2, और ये हम लोग का लेवल ऑफ इनकम Y2 हो गया और शिफ्ट कर रहा इधर, इससे मिला दिए बच्चों, ये हो गया Y3। तो ये हो गया SY3, ये हम लोग का हो गया IS कर्व 3। तो IS कर्व शिफ्ट फ्रॉम IS IS2 to IS3। बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, उनको थोड़ा बड़ा फिगर बना के। वो दोनों रेंज तो क्लियर हो गया, एक बार बड़ा फिगर करके करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा इंटरमीडिएट रेंज। तो मैं एक नया फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, तब मैं समझाता हूँ आपको। बच्चों इंटरमीडिएट रेंज को हम अब एक्सप्लेन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो एक बार मैं फिर इंटरमीडिएट रेंज के बारे में बताता हूँ। इंटरमीडिएट रेंज को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। टू पार्ट, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट।
बच्चों हमें अभी हम लोग मालूम था ये y0 है, वो y1 है। किस तरह चालू हो गया? फर्स्ट पार्ट में हम when we are nearer to Keynes रेंज, ये हम लोग का जो ये वाला एरिया यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक, ये एरिया पूरा का पूरा केन्स रेंज है। और जब हम लोग इस एरिया के नज़दीक आते हैं तो ये एरिया जो है यहाँ से शुरू होता है इंटरमीडिएरी। तो इंटरमीडिएरी के लिए ये मेरा थर्ड लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। और एक इस पॉइंट में हम लोग ले लें y4, अब इसको मिलाते हैं बच्चों। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का R0 है, ये हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है। यहाँ तक हम लोग का C का रेंज है, यहाँ ये खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि जब हम लोग नियरेस्ट पहुंचे हैं केन्स के, तो IS कर्व शिफ्ट कर रहा है, IS कर्व शिफ्ट हो रहा है बेटा। IS कर्व शिफ्ट फ्रॉम इसका नाम अभी थोड़ा देर बाद देंगे, ठीक है, दे देते हैं हल्का सा। IS का शिफ्ट फ्रॉम ये वाला तो हम लोग का आपको मालूम है IS0 है, ये IS1 है, तो ये IS3 है। IS का शिफ्ट फ्रॉम IS3 टू IS4, IS3 टू IS4। IS का शिफ्ट फ्रॉम IS3 टू IS4। उसके बाद बच्चों हम क्या देख रहे हैं, लेवल ऑफ नेशनल इनकम इंक्रीज। फ्रॉम Y3 टू Y4, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा। increase from R0 to R1। ध्यान से देखो, दोनों ही इंक्रीज हो रहा, लेकिन इनकम में ज्यादा इंक्रीज हो रहा। लेवल ऑफ नेशनल इनकम
but increase in level of national income is higher than increase in rate of interest। बच्चों देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जा रहा है हर एक एरिया का। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम बढ़ रहा है। बच्चों देखो इनकम में ज़्यादा गैपिंग है, अगर इससे मिलाएंगे बच्चों यहाँ पढ़ी तो इंटरेस्ट का रेट कम है, यानी कि इंटरेस्ट में कम चेंजिंग हो रहा और इनकम में ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि सर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है। फिस्कल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है लेकिन साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर जबकि बच्चों यहाँ पर क्राउडिंग इफेक्ट भी है। नाउ क्राउडिंग इफेक्ट फिस्कल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव जबकि क्राउडिंग इफेक्ट भी यहाँ पर है, यानी कि इंटरेस्ट में भी चेंजिंग है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट चलेंगे। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। व्हेन we are near to classical range, ये 2 पॉइंट ले रहे बच्चों और इससे मिला रहे। ये हमारा IS5, ये हमारा IS6। कोई भी नंबर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनकम से हम मिला दें इसको, ये हमारा 5, ये हमारा 6। जब हम लोग क्लासिकल रेंज के नजदीक जा रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, IS कर्व तो शिफ्ट हो रहा है। IS curve shift from
IS5 to IS6 level of national income increase रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है बच्चों। रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो इंक्रीज, rate of interest also increase, but rate of interest increase higher than increase in national income। So fiscal policy is less effective। अब बच्चों ये तीनों मैंने क्लियर कर दिया। बच्चों अब समरी में हम लोग देख ले, सबका निकाल कर लास्ट फाइनल समरी में इकोनॉमिक्स अगर केन्स रेंज के अंदर है तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है, अगर इकोनॉमिक क्लासिकल रेंज में है तो पूरे तरीके से इनफेक्टिव है, अगर इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट रेंज में है तो मोर इफेक्टिव है वहाँ पर जब वो केन्स के नज़दीक हो, और लेस इफेक्टिव है जहाँ पर वो क्लासिकल रेंज के नज़दीक हो। बच्चों इसको कॉपी में लिख के तब इसको करिएगा, तब समझ